हरे कृष्णा। चलो आज आपको सीता के स्वयंवर में लेके चलते हैं। राजा जनक ने आज अपनी जनकपुरी में घोषणा की थी कि जो भी कोई शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में मेरी बेटी वरमाला डालेगी। आज जनकपुरी में 10 दिशाओं से राजा इकट्ठे हुए। राजा तो नहीं, महाराजा भी, चक्रवर्ती सम्राट भी वहां आए हुए थे। और जो भी धनुष को तोड़ेगा इस लालच में सब ने सोचा कि हम ही सीता को विवाह के लेके जाएंगे, लेकिन उनकी माता को ये पसंद नहीं था। सीता पुत्री है धरती माँ, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐरा गैरा राजा मेरी बेटी को विवाह के ले जाए, क्योंकि उसमें अधेड़ उम्र के राजा भी थे। कुछ ऐसे भी राजा थे जिनकी पहले बहुत रानियां थी, किनकी कोई पत्नी नहीं थी। इस प्रकार वो नहीं चाहते थी कि कोई भी आके लेके चला जाए। मैं तो कहती चाहती हूँ कि सीता के गले में, सीता सिर्फ राम के गले में ही वरमाला डाले। और ये मंशा थोड़ी सी जो उनकी थी वो लक्ष्मण को थोड़ा आभास हो गया, और उसने लक्ष्मण से भी थोड़ी आपस में बातचीत कर ली किस प्रकार करेंगे। तो क्या हुआ, जब राजा लोग धनुष उठाने के लिए आए तो कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका, क्योंकि धरती माँ ने वो धनुष नीचे से पकड़ा हुआ। वो नहीं किसी का धनुष हिलने दिया। ऐसा तो नहीं था कि धनुष कोई उठा ही ना सके, रावण जैसे योद्धा भी थे, पर धरती माँ की मर्जी के बगैर कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। उन्होंने नीचे से धनुष को पकड़ा रखा। और जब राम जी आने थे तो उनसे पहले ही सांठगांठ थी। लक्ष्मण ने गुस्से में जब आया तो पैर जमीन पे पटका जोर से, तो धरती माँ को अंदेशा हो गया कि अब इसके बाद राम ही आएंगे। तो उन्होंने जब वे राम आए धनुष, तो उन्होंने सहज ही धनुष पकड़ा दिया। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राम ने धनुष उठाया नहीं, धनुष लिया और तोड़ दिया। तो तभी मुमकिन है जब ये धनुष कोई किसी को पकड़ाए। तो धरती माँ ने सहज धनुष राम को पकड़ा दिया और उन्होंने वो धनुष तोड़ दिया और सीता के गले में वरमाला डाल दी। हरे कृष्णा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये स्पष्ट करके लिखा भी है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरे ऊपर कोई क्रेडिट आए, तो इस प्रकार उन्होंने सब रचना रची हुई थी, तो उन्होंने